अब तक हमारे मथुरा वृंदावन के धर्मगुरु पब्लिक को ठगने का काम करते थे, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावनों को पटकनी मध्य प्रदेश वालों ने दे दिया। एक बागेश्वर धाम सरकार आ गया आजकल, एक पांडवखर सरकार चल रहे हैं, है ना, और भी एक आगे प्रदीप मिश्रा आ गए आपके, वो भी आपके मध्य प्रदेश के हैं। ये बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े ब्रांड नेता, हिंदू धर्म की पहचान जिनसे होती है वो सारे के सारे मध्य प्रदेश की भूमि में पैदा हुआ, और सारे के सारे पाखंडी। प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं, धर्मगुरुओं की स्थिति बता रहा हूं। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अगर तुमने एक साल भर में एक अक्षर भी किताब का नहीं पढ़ा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 बिल्व पत्र लेकर के, बेल के पत्ते लेकर के, शहद में डुबो करके, पीपल की परिक्रमा करके पीपल देवता को चढ़ा दीजिए और पेपर देने पहुंच जाइए, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रदीप मिश्रा, जिसकी कथा में लाखों लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। अच्छा बताओ, ये देश को किधर लेकर के जा रहे हैं? ये देश को गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे नहीं जा रहे? लोगों की बुद्धि पर ताला लगा दिया है, लोगों को गुरडमवाद में, चमत्कारवाद में ऐसा फंसा दिया है, लोग सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले बड़ी ताकत है जी, वो तो मन की बात जानते हैं, मन की बात का खाक जानते हैं। ये दूसरों का भविष्य बता रहे हैं, इनको अपना भविष्य नहीं पता क्या? सोचने की आवश्यकता है। बहुत ज्वलंत मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को इन बातों पर अभी कम यकीन होगा, लेकिन आने वाले समय में जब आप अपनी दुर्गति देखते हैं, धर्म की पतन की, दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है, ये पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, कोई भूत प्रेत के नाम से, कोई जिन्न पिशाच के नाम से, कोई शनि राहु केतु के नाम से, कोई वास्तु शास्त्र के नाम से, तो कोई ज्योतिष शास्त्र के नाम से पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। आजकल हमारी माताएं बहनें, आजकल के नौजवानों को अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा, अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, भाग के पीछे भाग रहे हैं। अरे उनको ये नहीं पता, भाग्य तो भले लोगों कर्म से बनता है। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से तुम्हारा भाग्य अच्छा बन जाएगा, और ये भाग्य तुम्हारे हाथ की रेखाओं में नहीं लिखा होता, बल्कि भाग तो अपने भुजदंडों की ताकत पर बनाया जाता है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, किसी भी पाखंडी के चक्कर में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं है, ये हाथ देखने वाले हैं ना सारे के सारे पाखंडी, कुछ नहीं। मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैंने अपने जीवन में कई बार लोगों को हाथ दिखाए, बचपन में दिखाता था, क्योंकि हर व्यक्ति को उत्सुकता होती है अपने भविष्य जानने की। आप लोग भी, मैं खूब आपके बात में खूब खंडन करूंगा इस फलित ज्योतिष का, लेकिन कल को कोई आपके गांव में कोई पाखंडी आकर के ये कहने लग जाए कि मैं तुम्हारे सारे भविष्य को देख करके बता सकता हूं, तो वहां पर भीड़ लग जाएगी। यहां तो कुछ भीड़ नहीं, वहां बहुत सारे भीड़ पहुंच जाएगी। मैंने भी ज्योतिषियों को हाथ दिखाए, और जो हाथ देखते थे वो हाथ की रेखाएं तो आज भी मेरी जैसे पहली थी वैसी आ जाए। मुझे 3 बात बताई ज्योतिषियों ने। पहली बात ये बताई, बचपन की बात थी, पहली बात ये बताई कि तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, मूर्ख रहोगे, अनपढ़ रहोगे। पहली बात उनकी झूठ निकली, बिल्कुल फेक। मैंने अपने जीवन में कई विषयों से आचार्य किया और 2 विषयों से एमए किया। उनकी पहली बात झूठ निकली, उन्होंने कहा विद्या नहीं पढ़ सकते। मैं देश विदेश में धर्म प्रचार के लिए जाता हूं, बड़े बड़े मंचों पर जाता हूं, अगर मैं मूर्ख होता तो क्या मुनि जी यहां बुलाते आपके बीच में मुझे? कहां गया इनका ज्योतिष? बिल्कुल फेक, झूठी बात है ना, कुछ नहीं जानते ये। दूसरी बात मुझे बताई कि तुम्हारी 2 शादी होंगी, मेरी एक भी नहीं हुई, मैं बाबा जी हूं आपके सामने बैठा हुआ, ये भी बात बिल्कुल फेक। तीसरी बात, मैं 3 बात सत्य बोलता हूं, तीसरी बात उन्होंने बताई कि तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी का वास नहीं है, तुम बहुत दरिद्र रहोगे, बहुत निर्धन रहोगे, पता नहीं कैसे जैसे तैसे तुम्हारा गुजारा हो पाएगा। इनकी ये बात भी बिल्कुल झूठ है। वैसे तो हम सन्यासी हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी दिया हुआ है भगवान का दिया हुआ है, समाज का दिया हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं। अभी हम बहुत बड़ा गुरुकुल बना रहे हैं, जिसके प्रथम चरण का उद्घाटन हम फरवरी में करने वाले हैं, जिसमें टारगेट है जिसमें 5000 विद्यार्थी बैठ करके पढ़ सके। इतने बड़े गुरुकुल, गौशालाएं चलती हैं, ये लोगों के समाज के सहयोग से चलती हैं। तो जो 3 बात बताई मेरे जीवन में एक भी बात सत्य घटित नहीं हुई, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इन ढोंगियों के चक्कर में मत आओ।